नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि की बात कर रहे हैं राहु, केतु दोनों के माध्यम से, क्योंकि दोनों ने ही एक नक्षत्र परिवर्तन किया है, एक बहुत ही प्रभावी नक्षत्र में प्रवेश किया है। राहु ने प्रवेश किया है मंगल के नक्षत्र में ही, जिसका नाम है धनिष्ठा नक्षत्र, और केतु ने प्रवेश किया है शुक्र के नक्षत्र में, जिसका नाम है मघा नक्षत्र। ठीक है, तो दोनों ने ही नक्षत्र में प्रवेश किया और दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रहों के नक्षत्र में प्रवेश किया है। यहाँ पर ना राहु और केतु का नाम एक साथ तो जरूर लिया जाता है, लेकिन दोनों की नियत में, दोनों के नेचर में, दोनों के रिजल्ट में, दोनों के प्रभाव में, दोनों के उपाय में बहुत ज्यादा फर्क होता है। राहु केतु को हम एक जैसा कह नहीं सकते, लेकिन एक जैसा नाम क्यों इनका लिया जाता है वो ये होता है कि जहां पर राहु ऊपरी भाग है वहां पर केतु को नीचे का हिस्सा कहा जाता है। जैसे एक शरीर है, उसका मुख राहु है तो नीचे का जो शरीर है वो केतु है। एक पेड़ है तो पेड़ अगर राहु है तो उसकी जो जड़ है वो केतु है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो राहु और केतु को बैलेंस बनाकर चलना है। जहां पर राहु का जो असर है वो दिसंबर तक रहेगा, वहां पर केतु की बात हम 2 अगस्त को ये नक्षत्र हो चुका है, और केतु का जो असर है वो आपको अक्टूबर तक देखने को मिलेगा, प्रभावी रिजल्ट, और राहु का असर आपको दिसंबर तक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमें ऐसा चाहिए कि राहु भी खुश हो और केतु भी खुश हो, क्योंकि राहु केतु अगर जीवन में खुश है ना, आपकी कुंडली में खुश है ना, तो ये आपके जीवन की तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं और बहुत तरह के लाभ दे सकते हैं। राहु जो कि 10 गुना ज्यादा लाभ देता है और केतु जो कि सिर से हर तरह की मुसीबत को मिटाने की हिम्मत रखता है। तो दोनों ही हमें चाहिए, लाभ भी चाहिए और मुसीबतों से छुटकारा भी चाहिए। तो राहु केतु को किस तरीके से आप खुश कर सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस बनाकर चलना है। इससे पहले जानना जरूरी है कि राहु और केतु है क्या चीज। राहु को कलयुग का राजा कहा गया है, जहां पर राहु ये कहता है कि तुम थोड़े सेल्फिश हो जाओ। राहु ये कहता है कि तुम ऐसे बनो कि तुम किसी की अगर हेल्प कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें खुद खाली नहीं होना है। यहां पर तुम पहले खुद कामयाब हो जाओ, खुद स्टैंड हो जाओ, तो जाकर तुम लोगों की हेल्प करो, क्योंकि जब तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो कोई आगे नहीं आएगा। ये कलयुग का राजा बोल रहा है, राहु बोल रहा है। वो कलयुग के हिसाब से बता रहा है, कलयुग के समय में ऐसी चीजें हैं, इसलिए आपको उस तरीके का बना रहा है वो। ठीक है, वो कहता है थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ना बोलना सीखो, अपनी इज्जत करना सीखो, अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो, ये राहु कहता है। वहीं पर केतु कहता है कि थोड़ी विनम्रता लेकर आओ, थोड़ा शांत स्वभाव लेकर आओ, थोड़ी लोगों की मदद करो, थोड़ा ईश्वर भक्ति के साथ जुड़ जाओ। और अगर देखा जाए तो राहु भी अपनी जगह सही है, वो कलयुग के हिसाब से बोल रहा है, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो कोई आगे नहीं आएगा, तो खुद इतना तो कामयाब हो जाओ कि हाँ अब तुम इस लायक हो कि तुम लोगों की हेल्प कर सको। राहु हेल्प करने को मना नहीं करता है, राहु बस ये कहता है कि तुम इतना स्टैंड हो जाओ कि हाँ अब तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ठीक है, तो राहु भी अपनी जगह सही है और केतु भी अपनी जगह, क्योंकि आजकल के समय में जहां पर इतना हर लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज में तेजी है, हर चीज में तेजपन है, तो वहां पर विनम्रता भी बहुत कम देखने को मिलती है, वहां पर शांति भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो केतु भी देखना है हमें, राहु भी देखना है हमें। ठीक है जी, तो बैलेंस बना के कैसे चलोगे? बैलेंस बनाकर आपको ऐसे चलना है कि लोगों की मदद कीजिए। केतु कहता है कि ब्लेसिंग्स लो, यानी कि आशीर्वाद लो, ईश्वर का और लोगों का। जब लोगों के पास में देने के लिए कुछ नहीं होता ना, और जब तुम किसी की मदद करते हो और उनके पास में देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो तुम्हें ब्लेसिंग्स देते हैं, और वो ब्लेसिंग्स तुम्हारे जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। क्योंकि जब जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो ये ब्लेसिंग्स ही है जो किसी ना किसी रूप से बहुत बड़ी मुसीबत से टाल देती हैं, हमारे जीवन में एक शांति बनाए रखती हैं। तो दोनों ही जरूरी है। अब इसको बैलेंस बना के कैसे रखोगे? राहु कहता है कि तुम सेल्फिश बनो, लेकिन अब केतु को भी देखना है। तो आपको क्या करना है कि सेल्फिश होना है, लेकिन इतना भी नहीं होना जिससे लोगों का नुकसान हो। तुम्हारा फायदा हो ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों का नुकसान हो तुम्हें ये नहीं करना है। और दूसरी चीज ये आपको देखनी है कि आपको किसी की हेल्प अगर करनी है, मान लो किसी की मदद करे, तो इतनी करो कि तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा, लेकिन तुम खाली नहीं हो रहे हो, लेकिन उसका काम बन गया और उसने फलस्वरूप तुम्हें ब्लेसिंग्स दे दी। तो यहाँ पर राहु को भी देख ले, केतु भी देख ले, लेकिन हाँ जहां तुम्हारे हक का कुछ है वहां पर आपको नहीं छोड़ना है, वहां पर वो चीज के पैसे आपको लेने हैं, क्योंकि वो आपकी कमाई के हैं, वो आपकी मेहनत के हैं। तो ये तरीके से आपको एक बैलेंस बनाकर चलना है, और मदद भी करनी है तो उतनी करो जितनी आप कर सकते हो, जहां पर दूसरे का भी काम होगा, तुम खाली भी नहीं हुए और उसने तुम्हें एक ब्लेसिंग्स दे दी। तो इस तरीके से अगर आप बैलेंस बनाकर चलोगे तो आप अच्छे
अच्छे रहोगे, सीधे रहोगे और राहु केतु दोनों आपको सपोर्ट करेंगे। एटीट्यूड रखना है तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, उसको नेगेटिव एटीट्यूड में नहीं बताना। तो इस तरीके से आपको चलना है, ठीक है जी। तो अब बात करेंगे राहु कहाँ बैठे, केतु कहाँ बैठे। राहु बैठे 5वें घर पर, केतु बैठे 11वें घर पर। यहाँ पर राहु 5वें घर पर बैठकर और बहुत अच्छे नक्षत्र में बैठे हैं तो आपके काम बनाएंगे। 5वां घर होता है आपके बच्चे से जुड़ा, या फिर अगर आप मार्केटिंग लाइन में है, ऑनलाइन लाइन में है, एआई एड में है, यूट्यूब में है, सोशल मीडिया में। राहु को एआई कहा गया है, राहु को सोशल मीडिया का कारक कहा गया है। तो अगर आप सोशल मीडिया में है, यूट्यूब में है, मार्केटिंग में है, आप कोई आर्टिस्ट हैं, तो यहाँ पर आपका काम बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से चलने वाला है। दिसंबर तक 10 गुना ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला, राहु 10 गुना ज्यादा लाभ देता है। और अगर आप सोच रहे हैं इस लाइन में आने का तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, आप आ जाइए, आपको सफलता देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा जल्दबाजी या जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेना है आपको, क्योंकि राहु कई बार जल्दबाजी कर देता है। तो प्रॉपर उसकी सर्च करके, प्रॉपर उसकी नॉलेज लेकर आपको आगे बढ़ना है। विद्यार्थियों का घर है 5वां घर, तो यहाँ पर जैसे कि राहु थोड़ी कंफ्यूजन माइंड करता है, लेकिन वो मंगल के नक्षत्र में है ना, तो मंगल क्लैरिटी लेकर आता है। तो जो भी पढ़ाई के क्षेत्र में कंफ्यूजन है आपको, वहां पर वो कंफ्यूजन दूर होती हुई नजर आएंगी। और आपके धन के क्षेत्र के लिए अच्छा है, आपके बच्चों के लिए अच्छा, बच्चों के योग के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा है। ऑलरेडी अगर आपके बच्चे तो उनको लेकर भी आपका ये जो टाइम है काफी अच्छा साबित होगा। अब अगर हम बात करें 11वें घर पर केतु है, 11वां घर होता है लाभ का घर, तो आपके लाभ के क्षेत्र में आने वाली मुसीबतों को केतु दूर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आपकी कमाई के स्रोत बढ़ेंगे, आपके इंक्रीमेंट होना, आपके प्रमोशन होना, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो ओवरऑल आपके लाभ का कारक बनेंगी। बस करना क्या है, केतु का भी ध्यान रखना है और राहु का भी ध्यान रखना है। केतु के अकॉर्डिंग थोड़ी लोगों की मदद कर दीजिए, ईश्वर की भक्ति जरूर कीजिए, क्योंकि जब हर रास्ता बंद होता है ना, ईश्वर की भक्ति आपको जरूर बचाती है। तो ईश्वर की भक्ति करनी है, नीडी लोगों की मदद करनी है और राहु को ध्यान में रखते हुए करने की इतनी करनी है कि लोग आपको ब्लेसिंग्स दे दे, उनका काम भी हो जाए, लेकिन आप खाली मत हो जाओ, आप पूरा खाली होकर मत बैठ जाओ। तो दोनों के हिसाब से अगर आप चलोगे, यहाँ पर आपको 5th हाउस और 11th हाउस दोनों ही बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट और लाभ देते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।